वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे टैबलेट का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टैबलेट डिफेक्ट्स। तो टैबलेट डिफेक्ट्स पढ़ने के लिए आप इमेजिन करो कि अब आप पहुंच गए हो इंडस्ट्री में, जहां आप कंप्रेशन मशीन को हैंडल कर रहे हो। ग्रैन्यूल्स को कंप्रेशन मशीन के अंदर डाल दिया गया है, टैबलेट दनादन उसको पंचेस किए जा रही है। एंड पंच करने के दौरान आप टैबलेट में बहुत सारे डिफेक्ट्स देखते हो, अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट। कहीं पे टैबलेट साइड से निकलती हुई दिख रही है, कहीं पे टैबलेट आधी आधी ऊपर नीचे से निकलती हुई दिख रही है। कभी आप देख रहे हो कि टैबलेट पंच में चिपक रही है, तो कभी आप देख रहे हो डाई में चिपक रही है। कभी आप देख रहे हो उस पर अनइवन कलर दिख रहा है, तो कभी कुछ। तो जब आपको ऐसे डिफेक्ट्स देखने मिलेंगे टैबलेट में, तो आप सामने वाले को कम्युनिकेट कैसे करोगे कि सर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो जो अलग अलग प्रकार की डिफेक्ट देखने के लिए मिलती है हमको टैबलेट के प्रोडक्शन के दौरान, अलग अलग समस्याएं, उन समस्याओं को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं टैबलेट डिफेक्ट्स। यानी कि बनाते टाइम आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे जब आप प्रोडक्शन में वर्क करोगे, आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। और आप जब कंप्रेशन मशीन ऑपरेटर के साथ रहोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि टैबलेट को बनाते समय क्या क्या डिफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और हमें उसे ठीक कैसे करना है। क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट, एज अ ऑफिसर, जब आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे रहोगे, तो जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम कि सर सिर्फ स्टिकिंग देखने के लिए मिल रही है, सर कैपिंग देखने के लिए आ रही है। तो बस उसको कारण क्या है और उसको ठीक कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग तीनों डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे सिर्फ टैबलेट का डिफेक्ट, इसके बाद हम लोग देखेंगे कोटिंग का डिफेक्ट, कि कोटिंग करते टाइम भी बहुत सारी डिफेक्ट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आज बात करें पहले डिफेक्ट की, तो आता है कैपिंग और लैमिनेशन। कैपिंग यानी टोपी, लैमिनेशन लैमिनेशन अभी बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है अपर या लोअर पार्ट का मेन बॉडी ऑफ टैबलेट से। ठीक है, ब्रश से समझा दूं ढंग से। फॉर एग्जाम्पल्स, ये तुम्हारी ऐसे टैबलेट है, ठीक है, टैबलेट की बॉडी है। तो या तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट ही पूरा निकल जाता है, ये नीचे वाला पार्ट पूरा निकल जाता है, और टैबलेट ऐसे दो हिस्सों में टूट जाती है। तो इसको बोलते हैं कैपिंग। या तो अपर पार्ट निकल जाएगा या तो लोअर पार्ट निकल जाएगा, समझे। और लैमिनेशन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू द लेयर, मतलब लेयर बाय लेयर टैबलेट उचरते जा रही है, निकलते जा रहा है, उसमें से चीजें जो है वो लेयर बाय लेयर निकल रही है। ठीक है, अब इसका कारण क्या हो सकता है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और मैन्युफैक्चर करते टाइम देख रहे हो कि आपकी टैबलेट बीच बीच में से टूट जा रही है, या तो लेयर बाय लेयर टूट जा रही है। तो इसका कारण क्या है, आप पढ़ लोगे तो आप जान जाओगे कि हो सकता है जो आपके कंप्रेशन के दौरान उसके अंदर एयर चली जा रही है, या तो आपके ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा ड्राई है, उनके अंदर इतना मॉइस्चर ही नहीं है कि वो उसको बाइंड कर सके। आपने ग्रैन्यूल्स को ज्यादा ड्राई कर दिया है, जब फ्लूइड बेड ड्रायर में आप उनको ड्राई करोगे तो आपने बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया है। या तो आपने उसके अंदर बाइंडर या लुब्रिकेशन सफिशिएंट मात्रा में नहीं डाला है। ठीक है, या तो जो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव पंच है, या तो आपने लार्ज नंबर ऑफ फाइन ग्रैन्यूल डाल दिया है, ग्रैन्यूल बहुत ज्यादा फाइन हो गया है उसके अंदर। ठीक है, या तो आपका जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं है। ओके, इसको ठीक कैसे करेंगे, तो वही बात है कि थोड़ा सा फाइन पाउडर को निकाल लो, जो बहुत ज्यादा बारीक है, जो उसको कंप्रेस नहीं होने दे रहा है। अगर नहीं तो थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो ग्रैन्यूल्स को। ठीक है, ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर तरीके से सुखा लो, बाइंडर की मात्रा बढ़ा दो, लुब्रिकेशन की मात्रा बढ़ा दो। लुब्रिकेशन ग्लाइडेंट और एंटी एरेडेंट क्या करता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, डिफेक्टिव पंच या डाई है तो उसको चेंज कर दो। ठीक है, स्वीपिंग टैबलेट की जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर लो। और जो ब्लेड स्वीप करता है, मतलब जो ऊपर आती है तो एक ब्लेड उसको ढकेलता है टैबलेट को, उसकी भी चीजें हमको देखनी होती है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है चिपिंग। ठीक है, चिपिंग क्या होता है सर, चिपिंग यानी कि जो टैबलेट है आपकी वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में टूटती है किनारे किनारे से, तो चिप देखने के लिए मिलता है, उसके एजेस से ना थोड़ा थोड़ा टूट जाएगी। अब इसका क्या है भाई, ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा ड्राई हो सकते हैं, आपकी टैबलेट प्रॉपरली फिनिश नहीं हो पा रही है, या तो आपके जो डाई और पंचेस है वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, घिस चुके हैं, आपकी मशीन की सेटिंग बराबर नहीं है, जो इजेक्शन प्लेट है हो सकता है वो बहुत ज्यादा आपने ऊपर सेट करी हो। ठीक है, हार्श हैंडलिंग कर रहा हो कोई, ताकि इसकी वजह से भी हो जाता है, या अपने मशीन को बहुत हाई स्पीड पे चला रखा है। सुधारने के लिए आप थोड़ा सा गीला कर सकते हो,
अगर आपके पंचेस खराब हो गए तो उनको चेंज कर सकते हो, लोअर पंच का एडजस्टमेंट कर सकते हो। क्रैकिंग, क्रैकिंग सिंपल, उसके ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स देखने के लिए मिलेंगे सेंट्रल में और साइड में। क्रैकिंग क्यों देखने के लिए मिलता है, कभी कभार टैबलेट जब रैपिड एक्सपांशन होता है टैबलेट का तो देखने के लिए मिलता है, या तो आपने उसके अंदर ग्रैन्यूल्स बराबर सीव नहीं किए हैं तो बड़े साइज के ग्रैन्यूल्स उसके अंदर आ गए हैं, या तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए। तो इसका इलाज यही है कि आप ग्रैन्यूल के साइज को छोटा करो या मॉइस्चर करो। डबल इम्प्रेशन क्या होता है, जो भी आपके टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ होता है मोनोग्राम 650 mg पैरासीटामोल एक्सेट्रा, वो 2 बार छप जाता है। ठीक है, तो कभी कभार ये वो देखने के लिए मिलता है जब टैबलेट 2 बार रोटेट कर जाती है या मशीन में उतना कंप्रेशन 2 स्टेज है तो 2 बार देखने के लिए मिल जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे लोअर पंच को और अनवांटेड मूवमेंट नहीं होने देंगे। एम्ब्लॉसिंग, एम्बोसिंग क्या है कि जब आपका जो स्क्वायर लाइन है, जो बीच में टैबलेट की लाइन होती है, ऐसे ये टैबलेट के बीच वाली जो लाइन होती है, ये जब क्लियर नहीं आती है तब। ये कब हो सकता है, जब आपका पंच फॉल्टी हो, ठीक है, ग्रैन्यूल बहुत ज्यादा कोरस हो, स्टिकिंग पिकिंग देखने के लिए मिल रही हो, तो आप इसमें ग्रैन्यूल के साइज को कम करोगे और पंच को ठीक करोगे। हार्डनेस वेरिएशन, आपकी टैबलेट में हार्डनेस कम ज्यादा आ रही है। एक हार्डनेस टेस्टर पता है आपको, हार्डनेस हम लोग टेस्ट करते हैं मोनसांटो से, ठीक है, फाइजर, ये 2-4 नाम है हार्डनेस टेस्टर के। तो अगर एक में 5 किलो की आ रही है, दूसरे में 6 केजी की आ रही है तो गड़बड़ है। ठीक है, आपका वेट बराबर नहीं हो रहा है, आप इसमें जो डिस्टेंस आ रहा है अपर लोअर पंच का वो बराबर नहीं है। आप रेमेडी क्या लोगे, आप यूनिफॉर्म फ्लो दोगे कैविटी में और जो डिस्टेंस है पंचेस है उनको सही करोगे। मॉडलिंग, ये कलर डिफेक्ट भी है, अनइक्वल अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन जब हमको देखने के लिए मिलता है टैबलेट के ऊपर। ठीक है, अलग अलग एक्सीपेंट जब हम यूज करते हैं तब कलर जब ढंग से नहीं फैल पाता है। ठीक है, डाई जो है वो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में प्रॉपरली यूज कर ली जा रही है इम्प्रॉपरली, या इम्प्रॉपर मिक्सचर हुआ है कलर का या बाइंडर सॉल्यूशन के साथ, तब हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है सर, हम ऐसी डाई यूज करेंगे जो कि ढंग से एक्सिपिएंट्स को मास्क कर दे। ठीक है, ड्राइंग टेम्परेचर को हम कम करेंगे, बाइंडर चेंज कर देंगे, सॉल्वेंट सिस्टम बदल देंगे। ठीक है, प्रॉपरली मिक्स करेंगे पार्टिकल को ताकि ये सेग्रीगेशन ना हो, और हम लोग फाइन पाउडर यूज करेंगे ग्रैन्युलेशन एजेंट में डालने से पहले। समझ गए? कहाँ गया यार ये टाइमर, कहाँ गया? फिर आता है हमारा पिकिंग और स्टिकिंग। पिकिंग में क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है वो पंच के फेस में चिपक जाता है और बाहर आ जाता है, और स्टिकिंग में क्या होता है कि जो डाई वॉल थी उसी के अंदर मटेरियल चिपका रह जाता है। मैं समझा देता हूँ। स्टिकिंग में क्या है, ये आपका पंच है, जब ये ऐसे नीचे गया डाई में पंच करके वापस ऊपर आ रहा था तो ऊपर आते समय टैबलेट इसी में चिपक गई। ठीक है, तो ये आ गया आपकी पिकिंग में। और स्टिकिंग में क्या हो रहा है कि जो मटेरियल है वो डाई वॉल से चिपक जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं डाई के अंदर, फॉर एग्जांपल ये डाई है, ठीक है, ऐसे गहरी डाई है, इसके अंदर जब टैबलेट का मटेरियल चिपक जाता है ऊपर आने के समय थोड़ा बहुत ऐसा रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा साइड साइड में, उसी को हम लोग कहते हैं स्टिकिंग। अब इसका कारण क्या हो सकता है कि आपके जो पंच है वो डैमेज है, आप बहुत तेज चला रहे हो, आपका ग्रैन्युलेशन सही नहीं है, तो या तो आप बहुत सॉफ्ट कंप्रेशन कर रहे हो बहुत धीरे से, आपने लुब्रिकेशन सही से नहीं दिया है, या तो आपने बाइंडर बहुत कम डाला है। तो इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले तो आप अपने पंच को देख लो सही है कि नहीं। ठीक है, कंप्रेशन की स्पीड को ऑप्टिमम रखो, बहुत ज्यादा तेजी स्पीड पे मत चलाओ। आप अपने ग्रैन्युलेशन को सही करो, कंप्रेशन का प्रेशर को सही करेंगे हम लोग, नहीं हो रहा तो थोड़ा सा मॉइस्चर कर देंगे हम लोग अपने ग्रैन्युल्स को, लुब्रिकेंट की मात्रा सही से ऐड करेंगे और बाइंडर की मात्रा सही से ऐड करेंगे। ओके, फिर आता है हमारा पुअर फ्लो। कभी कभी बनाने के दौरान हम देखेंगे कि जो पाउडर है वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है, जिसके कारण से वो डाई की कैविटी में प्रॉपरली फिल नहीं हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि कोई टैबलेट आपकी ज्यादा एमजी की बन जा रही है, कोई कम एमजी की बन जा रही है, आपकी टैबलेट का जो वेट है वो प्रॉपर देखने के लिए हमको नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐसा डिवाइस यूज करेंगे जो प्रॉपरली, मतलब इसका कारण क्या हो सकता है कि आपका हॉपर सही नहीं है, डिजाइन नहीं है हॉपर का सही, ग्लाइडेंट ऐड करो, ठीक है, अच्छा फीडर ऐड करो और हॉपर में कंट्रोल फीडिंग करवाओ। पुअर मिक्सिंग, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, डाई कैविटी, जब आपका
पुअर मिक्सिंग देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, और ग्रैन्युल डाई कैविटी में सही से नहीं जा रहे हैं। इसका कारण क्या होगा? इरेगुलर और ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेशन। आपने क्या किया है, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके ग्रैन्युल्स में सही तरीके से नहीं हुआ है, या तो आपने मिक्सिंग टाइम बहुत कम कर दिया है, इसलिए वो जो ग्रैन्युल्स है वो प्रॉपर मात्रा में हर जगह कोने कोने में पहुंच नहीं पाया, जिसके वजह से मिक्सिंग पुअर हुई है। हम क्या करेंगे, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट की मात्रा प्रॉपर ऐड करेंगे उसमें, और मिक्सिंग अच्छे से करेंगे। पंच वेरिएशन, अलग अलग जब लेंथ देखने के लिए मिलता है हमको कैविटी में, उसको हम लोग कहते हैं पंच का वेरिएशन। सही इवन अनइवन पंच आप यूज कर रहे हो तो आप सही यूज करोगे। फिर आता है वेट वेरिएशन, हर टैबलेट का वजन अलग देखने के लिए मिल रहा है। 650 mg की टैबलेट है तो कहीं पे 640 mg हो जा रहा है, कहीं पे 672 mg हो जा रहा है। इसका कारण क्या होता है, जब आप घाई घाई में तेज बनवाने के चक्कर में हाई स्पीड पे मशीन चलाओगे तब, या तो आपके ग्रैन्यूल्स जो है नॉन यूनिफॉर्म है, उनका साइज अच्छे से नहीं है तब, इरेगुलर फ्लो है ग्रैन्यूल्स का, स्टिकिंग देखने के लिए मिल रही है लोअर पंच में तब। अब मशीन को ऑप्टिमम स्पीड पे चलाइए, ग्रैन्यूल सही रखिए, ग्लाइडेंट यूज करिए और लुब्रिकेशन सही करिए, तो आपका जो वेट वेरिएशन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये मैं आपको ले आया हूँ इमेज दिखाने के लिए लास्ट में। कैपिंग देखो इसमें कैसे अलग अलग पूरा कैपिंग हो गया है, लैमिनेटिंग देखो छोटा छोटा लेयर में निकल गया है, चिपिंग देखो साइड साइड से निकल गया है, मॉडलिंग में अनइवन कलर आया है, डबल इम्प्रेशन में देखो ये बीच वाली लाइन 2 बार बन गई है, क्रैकिंग में हल्का फुल्का क्रैक आया है, ठीक है। बाइंडिंग इसमें बराबर बाइंडिंग नहीं हुई है, एजिंग में देखो ये इमेज का इंटरनेट पे क्वालिटी कमजोर है, ठीक है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेयर सेपरेशन, एम्बोसिंग देखो बराबर से आया नहीं है और इम्प्रॉपर लेयर, ठीक है। तो ये थे हमारे टैबलेट डिफेक्ट्स और उनके रेमेडीज और उनके रीजन, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।